हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि एक्सेल में हम लोग पीएमटी, आईपीएमटी, पीपीएमटी, एफवी और पीवी फार्मूले का प्रयोग कैसे करते हैं। पहले इनके बारे में जान लेते हैं कि ये फार्मूले काम क्या करते हैं। अगर हम बात करें पीएमटी फार्मूले की, तो ये हमें बताता है कि आप हर महीने कितना पैसा जो है किसी इंस्टॉलमेंट का पे करते हैं। पीएमटी का मतलब होता है पर मंथ टर्म। जैसे मान लो कि यहाँ पर आपने 1 लाख का लोन ले रखा है जिसकी इंटरेस्ट रेट 5% है और 36 महीने का समय है, तो आप हर महीने जो है 2997 रुपये 9 पैसे जमा करके अपने इस लोन को चुकता कर सकते हैं। ये हमारा कैलकुलेट करने का काम करता है पीएमटी, पर मंथ टर्म, जो बताता है कि किसी लोन का हर महीने कितना इंस्टॉलमेंट बनेगा। दूसरा होता है आईपीएमटी। जब भी आप ये इंस्टॉलमेंट जमा करते हैं तो इस इंस्टॉलमेंट में कुछ हिस्सा इंटरेस्ट का भी जाता है, तो उसमें से देख सकते हैं आप 416 रुपये जो है वो मेरे इंटरेस्ट के जा रहे हैं। तो ये होता है हमारा आईपीएमटी से, जो इंटरेस्ट पर मंथ टर्म बताता है, हर महीने इंटरेस्ट कितना जा रहा है वो बताता है। और अगर बात करें पीपीएमटी की, तो पीपीएमटी बताता है कि हर महीने हमारा प्रिंसिपल कितना जा रहा है। अगर हम इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों जोड़ दें तो हमारा जो पीएमटी है वो निकल कर आ जाता है। ठीक है, चलिए इसके अलावा एफबी क्या करता है, फ्यूचर वैल्यू बताता है। फ्यूचर वैल्यू का मतलब होता है कि आपको टोटल कितना जमा करना होगा। अगर आप 2997 रुपये हर महीने जमा करते हैं तो आने वाले 3 साल में यानी कि 36 महीनों में आप टोटल कितना जमा करेंगे, तो 1,16,147 रुपये, क्योंकि आपने लोन 1 लाख का ले रखा था, मतलब इसमें 16,147 रुपये आपके इंटरेस्ट लग गए। और पीवी बताता है कि आपने लोन कितने का लिया था। ये सब कैसे होता है वन बाई वन जानेंगे। पीएमटी का मतलब होता है पर मंथ टर्म, जो ये बताता है कि आप हर महीने कितना कितना पैसा जमा करेंगे ताकि आपका 1 लाख का जो लोन है वो चुकता हो जाए। तो आप यहाँ लिखेंगे पीएमटी। जैसे यहाँ पीएमटी लिखेंगे आपसे रेट मांगी जाएगी। रेट आपका यहाँ पे दिया है, लेकिन ये रेट 1 साल का है इसलिए 12 से आपको भाग लगाना पड़ेगा। फिर एन पर का मतलब होता है नंबर ऑफ पीरियड्स, यानी कि 36 यहाँ पर हम देंगे नंबर ऑफ पीरियड्स। पीवी का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू, जो कि हमारी 1 लाख की प्रेजेंट वैल्यू है। तो ये 3 चीज़ें देकर जैसे ही आप एंटर करते हैं आपको ये डेटा मिलता है। दूसरी चीज़ हम लिखते हैं आईपीएमटी, और आईपीएमटी में आपसे दोबारा यही मांगा जा रहा है रेट, कि इंटरेस्ट कितना लगा है। तो रेट यहाँ पर हो गया 5% बट्टा 12, कॉमा पर पूछ रहा है तो यहाँ हमेशा 1 डालेंगे, और उसके बाद में एन पर पूछ रहा है तो एन पर में हमेशा हम 36 यहाँ पे डाल दिया हमने, और पीवी में 1 लाख दे दिया। सिमिलरली हम यहाँ पर पीपीएमटी को भी यूज़ करेंगे, पीपीएमटी, और पीपीएमटी में दोबारा से हमें रेट डालना है, बट्टा 12 करना है, पर पूछे तो 1 डालना है, और उसके बाद में 36 पे क्लिक करना है। दैन उसके बाद में हमें इस 1 लाख पे क्लिक करना है। तो ये अभी हमने तीनों चीज़ कैलकुलेट की कि अगर हमने 1 लाख का लोन 5% ब्याज दर के हिसाब से 36 महीने के लिए लिया है, तो 1 महीने का इंस्टॉलमेंट जो है 2997 रुपये बनता है, जिसमें से 416 रुपये इंटरेस्ट का है और 2580 रुपये आपके मूलधन है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम जानना चाहें कि हमें टोटल कितना पे करने पड़ेगा 1 लाख के लोन पे, तो हम उसके लिए निकालते हैं फ्यूचर वैल्यू, और फ्यूचर वैल्यू में रेट है यहाँ पे 5% बट्टा 12, और उसके बाद एन पर है हमारे पास 36। दैन उसके बाद में पीएमटी यहाँ पे मांगी जा रही है, आप ध्यान देंगे पीएमटी यहाँ मांगी जा रही है जो कि आपकी यहाँ पर है, तो ये पीएमटी हम यहाँ दे देंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पर पीवी है, तो पीवी में आपको सेम रेट डालना है। रेट आपका 5% है, बट्टा में 12 है, फिर उसके बाद में एन पर है 36, और उसके बाद में अगेन पीएमटी है वो यहाँ पर है। तो इस प्रकार से आप आईपीएमटी, पीपीएमटी, एफबी, पीवी और पीएमटी ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।